हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत चौधरी आज आप सबका अपने चैनल ऑटोकैड ट्यूटोरियल पर वेलकम करता हूं। मैं आपको आज अपने इस वीडियो में ऑटोकैड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को कैसे रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद 2D ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन से ऑटोकैड क्लासिक कैसे चूज़ करते हैं। हमने लास्ट वर्क किया ऑटोकैड के कलर्स को कैसे चेंज करते हैं। आज हम जानेंगे ऑटोकैड में यूनिट को कैसे सेट करते हैं, हाउ टू सेट द यूनिट्स इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। सेकंड वर्क हम जानेंगे हाउ टू इंसर्ट द लिमिट्स इन ऑटोकैड। और तीसरा लास्ट काम हम करेंगे वाई डू यूज़ जूम आउट एंड जूम इन। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑटोकैड में स्टार्ट करने से पहले हम ऑटोकैड में यूनिट को सेट करते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डायमेंशनिंग की ज़रूरत होती है, तो हम डायमेंशनिंग का ऑटोकैड में प्रयोग करने के लिए यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। यूनिट्स कमांड शॉर्टकट की यू एंटर है। जब हम यू एंटर करते हैं तो यूनिट्स की एक विंडो ओपन होकर आ जाती है। देखिए कैसे मैंने यू एंटर किया तो ये जो हमारी एक विंडो ओपन होकर आई है, ये ड्राइंग्स यूनिट्स की विंडो है। इसमें बहुत से टाइप्स मिल जाएंगे आपको। लेंथ हम किस टाइप से खींचना चाहते हैं, लेंथ हम आर्किटेक्चर में खींचना चाहते हैं, डेसिमल में खींचना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में खींचना चाहते हैं, साइंटिफिक, फ्रैक्शनल, जिसमें भी खींचना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम बेसिक जो खींचते हैं डायमेंशनल में खींचते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे आती है प्रिसीजन का हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्मता मापी, कि हम किसी की लेंथ को कितनी सूक्ष्मता से नाप सकते हैं, कितनी परफेक्टली हम नाप सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी हम दे सकते हैं किसी लाइन को देने के लिए। प्रिसीजन वैल्यू पॉइंट के बाद 80 तक होती है। आप लास्ट में देख सकते हैं, इसमें हमारे 80 होते हैं पॉइंट के बाद, ये हमारी प्रिसीजन वैल्यू डल जाती है। मतलब ऑटोकैड में प्रिसीजन वैल्यू पॉइंट के बाद 80 तक वेरी करती है। सेकंड आता है हमारा एंगल। हम एंगल को किस टाइप में देना चाहते हैं, बहुत से टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है डेसिमल डिग्री, तीसरा है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। कभी कभी हम जो डिग्री होता है वो हमको डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में दिया होता है। ग्रेड्स, ग्रेडियन, सर्वे यूनिट्स, तो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं डेसिमल डिग्रीज का यूज़ करते हैं। हम इसको डेसिमल डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं इंटरसेक्शन स्केल्स पर। जो हम यूनिट सेट कर रहे हैं वो किस में सेट करना चाहते हैं, किस में इंसर्ट कराना चाहते हैं। हमारे पास किस में इंसर्ट हो सकती हैं। जो हमारे पास दे रखा होगा, जैसे इंचेस दे रखा है, फिट्स दे रखा है, माइल्स दे रखा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोन्स, जिसमें भी हमको दे रखा है, जिसमें भी हमको ड्राइंग की यूनिट दे रखी हैं, स्केलिंग दे रखी है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ड्राइंग में इंचेस दे रखी है तो हम इंचेस सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ओके, अब हमारी यूनिट सेट हो गई है। आफ्टर सेटिंग यूनिट्स वी हैव टू सेट लिमिट्स। सेटिंग यूनिट्स को सेट करने के बाद हम लिमिट सेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेट करते हैं। हम ऑटोकैड पे गए। ऑटोकैड पे जाने के बाद जो ये हमारी कमांड विंडो होती है, कमांड विंडो पे जाके हम कमांड विंडो के अंदर कमांड लाइन में जाकर हम लिमिट्स एंटर करते हैं। पूरा हम लिखेंगे लिमिट्स, LIMITS, लिमिट्स, एंटर। जब हम लिमिट्स एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट। मतलब जो हमारा लोअर नीचे की साइड लेफ्ट उल्टे हाथ पर कॉर्नर पॉइंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। जो ये वैल्यू होती है इसको हम 0/0 दे देते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप 0/0 दें या इसके कोऑर्डिनेट आप बदल भी सकते हैं। मैं जो दे रहा हूँ मैं 0/0 दे रहा हूँ ओरिजिन पॉइंट। मैंने इसको 0,0 दे दिया और एंटर करा दिया। अब वह पूछता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर पॉइंट, मीन्स अपर राइट कॉर्नर पॉइंट, ऊपर की साइड में सीधे हाथ पर लिमिट्स के कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे। जो ऑटोकैड ऑटोमेटिक सेव है, ऑटोकैड में ऑटोमेटिक अपर राइट कॉर्नर पॉइंट जो सेव है वो 12 और 9 है। एक्स वैल्यू पर 12 कैरी करेगा और वाई कोऑर्डिनेट पर हमारा 9 कैरी करेगा। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको 100,200 दे देता हूँ।
हमने अपर राइट कॉर्नर पॉइंट फ्लिप कर कर एंटर कराया, करने के बाद हमारी लिमिट्स क्या हो गई, सेट्स हो गई। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कि भी किसी भी ड्राइंग को हम जूम आउट एंड जूम इन कैसे करते हैं। देखिए, मैं सॉफ्टवेयर पर गया, मैंने कोई लाइन कमांड खींची, लाइन कमांड ड्रा की, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, इस लाइन कमांड को मैं थोड़ा बड़ा करके देखना चाहता हूँ, जूम इन में जाना चाहता हूँ। तो जूम इन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शंस पे जाएंगे, व्यू ऑप्शंस पे गए, यहाँ पर हमारा एक जूम कमांड लिखा हुआ आएगा, वहाँ जाकर हम क्या कर देंगे, वहाँ जाकर इन कर देंगे, तो ये लाइन हमारी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से देखिए, हम व्यू पर गए, व्यू पर जाने के बाद जूम ऑप्शंस पर गए, जूम ऑप्शन पर जाने के बाद हमने इन कर दिया, इन पर हमारी लाइन और बड़ी होती चली गई। अब हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं कि ये लाइन हमारी काफ़ी बड़ी है, स्क्रीन से आउट जा रही है। अब हम इस लाइन को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शंस पे गए, व्यू पे जाने के बाद हमने जूम ऑप्शंस पे गए, जूम ऑप्शन पे जाने के बाद हमारा एक जूम आउट ऑप्शंस मिलता है, हमने इसको क्लिक कर दिया। तो हम इसको क्या देखेंगे कि हमारे लाइन कंप्रेस हो रही है। दोबारा देखिए, हम जूम पे गए, जूम पे जाने के बाद हमने जूम आउट कर दिया, फिर से ये लाइन हमारी कंप्रेस होगी। और भी हमको उसको छोटा करना हो तो हम जूम पे गए, जूम पे जाने के बाद हमने आउट कर दिया, देखा ये लाइन हमारी ऑटोमेटिक कंप्रेस होती जा रही है। बट लाइन की डायमेंशनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। लाइन कंप्रेस हो रही है लेकिन लाइन की डायमेंशनिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि पहाड़ हमको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि बड़े हो रहे हैं पहाड़, लेकिन जब हम पहाड़ों से दूर की ओर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जैसे पहाड़ जो हमारे हैं वो हमारे छोटे होते जा रहे हैं, कंप्रेस होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल डायमेंशनिंग है, एक्चुअल एरिया घेरा है, एक्चुअल हाइट जो है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा जूम और जूम आउट। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो। मेरी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान का नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।